नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन और स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्किल वेरियरिंग 450 पे। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग रोज़ इस चैनल के माध्यम से 10th के सभी सब्जेक्ट को चैप्टर बाई चैप्टर समझते हैं। तो आज हम लोग गणित में त्रिकोणमिति को देखने वाले हैं। त्रिकोणमिति में पार्ट 10 तक आप लोगों को दे दिया गया है। आज हमारा पार्ट 11 होने वाला है। पार्ट 10 में आप लोगों को 8.4 के 4 क्वेश्चन नंबर तक बता दिया गया था। तो आज हमारा सिद्ध करने वाला क्वेश्चन नंबर 5 से हमारा सिद्ध करने वाला प्रश्न है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सिद्ध करने वाले प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में बहुत ज़रूरी है। जय माँ सरस्वती। तो हम लोग त्रिकोणमिति को देखने वाले हैं। गणित में त्रिकोणमिति को देखने वाले हैं। त्रिकोणमिति का पार्ट 11 हमारा आज होगा। पार्ट 11 होगा। तो हम लोग गणित में क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्वेश्चन हमारा रह गया था जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर चौथा का दूसरा हमारा रह गया था जिसका प्रश्न था 1 + tan प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। यह हमारा प्रश्न था, इसके बराबर हमारा था। तो सबसे पहले ऑप्शन ए हमारा दिया था 1, ऑप्शन बी दिया था 0, ऑप्शन सी दिया था 2, ऑप्शन डी दिया था -1। तो हमारा इसको सबसे पहले हल करना था। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हल। तो उस दिन हम लोग क्या किए थे, इससे पहले पार्ट 10 में हम लोग क्या किए थे कि इस दोनों को गुना कर दिए थे, जिसके कारण हमारा मान नहीं निकल पाया था और वह हार्ड हो गया था। उसको और भी ज़्यादा दिक्कत, आंसर निकलता पर बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था, जिसके कारण आंसर नहीं निकल पाया था। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर tan थीटा और sec थीटा को चेंज करेंगे sin बाई cos में और 1 बाई cos में, और यहाँ cot थीटा को चेंज करेंगे cos बाई sin में, और cosec थीटा को चेंज करेंगे 1 बाई sin में। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दिया है करके लिखेंगे, दिया है, और जो दिया हम लोग लिख देंगे 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा लिखेंगे। यहाँ पर 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये हम लोग लिख देंगे। और यहाँ पर 1 का 1 लिखेंगे, tan को बदल देंगे sin थीटा बाई cos थीटा में, sin थीटा बाई cos थीटा में। यहाँ कोसेक थीटा को बदल देंगे 1 बाई cos थीटा में, 1 बाई cos थीटा में। फिर हम लोग यहाँ पर 1 को 1 लिखेंगे, cot को बदल देंगे cos थीटा बाई sin थीटा में, और कोसेक को बदलेंगे 1 बाई sin थीटा में। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए। इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है। यहाँ पर उन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा, तीनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा cos थीटा। तो cos थीटा लिख देंगे, और 1 में cos थीटा से गुना करेंगे तो cos थीटा। यहाँ पर प्लस sin थीटा हो जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो 1 में sin थीटा से गुना करेंगे sin थीटा, और यहाँ पर हमारा cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, यह हमारा आ जाएगा। और यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा हमारा sin थीटा तीनों का, और 1 में sin थीटा से गुना करेंगे sin थीटा हो जाएगा, प्लस sin थीटा से sin थीटा 1 बार में कैंसिल, और 1 में cos थीटा से गुना करेंगे cos थीटा माइनस sin थीटा में sin थीटा से भाग करेंगे 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे 1। तो यहाँ आ जाएगा हमारा यह। तो यहाँ पर देखिए cos थीटा प्लस sin थीटा, यहाँ पर देखिए cos थीटा प्लस sin थीटा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं बी, क्योंकि अब हमको ऊपर देखिए, ऊपर अब हमारा इधर से नहीं कट रहा है, इधर से नहीं कट रहा है, ये दोनों गुना में है। तो हम लोग ऊपर वाले को गुना करेंगे। तो ऊपर वालों को गुना करने से पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है। तो फार्मूला क्या बन रहा है कि a + b बन रहा है और a - b बन रहा है। जब हम लोग cos थीटा प्लस sin थीटा को a मान लेते हैं और 1 को b मान लेते हैं, तो फार्मूला बन रहा है a + b इंटू a - b। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि a + b इंटू a - b बराबर हमारा होता है a² - b²। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर वालों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a के जगह पर हमारा क्या है, a के जगह पर हमारा sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर
माइनस बी के जगह हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर, यह हो जाएगा ऊपर का गुना, ऊपर वाले में गुना करेंगे तो हमारा यह हो जाएगा, और नीचे वाले को गुना करेंगे तो हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। नीचे वाले को गुना करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। और यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए के जगह साइन थीटा इंटू बी के जगह कॉस थीटा माइनस वन बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह हमारा को यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 लिख देंगे प्लस यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए यहाँ 1 प्लस में है, यहाँ 1 माइनस में है, तो दोनों को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा बच जा रहा है 2 साइन थीटा, बच जा रहा है हमारा यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ निकल के बच गया हमारा 2, तो 2 हमारा इसका आंसर हो गया। तो 2 ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा समझ गए होंगे। कल हम लोग इसको बारी बारी से गुना करने लगे थे, जिसके कारण हमारा क्वेश्चन नहीं बन पाया था, तो आज हम लोग इसको समझ गए। तो अब लोग चलते हैं सिद्ध कर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सिद्ध करने वाले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 से हमारा सिद्ध करने वाला प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। यह एक्सरसाइज 8.4 का है। एक्सरसाइज 8.4 का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सिद्ध करने वाला प्रश्न हम लोग अब देखेंगे। तो सिद्ध करने वाला प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। प्रश्न हमारा यह कह रहा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर होगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसको हम लोग इसके बराबर हमको इसको लाकर सिद्ध करना है, दिखाना है। सिद्ध करना मतलब कि इसको कैसे भी दोनों को बराबर करना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल, और इधर से चल के हम लोग इसके बराबर लाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे LHS मतलब होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए यह हमारा दाहिना पक्ष हो गया, यह हमारा बामा पक्ष हो गया। तो हम लोग चलते हैं बामा पक्ष से। लेफ्ट मतलब हो जाता है बाया, और H फॉर हैंड, लेफ्ट हैंड साइड। तो L फॉर लेफ्ट, तो लेफ्ट मतलब बाया, H फॉर हैंड, तो हैंड मतलब हाथ, और साइड तो बायां हाथ की तरफ से हम लोग चलेंगे। देखिए हमारा बामा हाथ हो गया, तो बायां हाथ की तरफ से हम लोग चलेंगे। तो बायां हाथ की तरफ से हम लोग चलेंगे और दायां को लाकर दिखाएंगे। तो हम लोग LHS से चलते हैं। LHS से चलेंगे तो हम लोग लिखेंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को लिख देंगे 1 बाई साइन थीटा, और यहाँ कॉट थीटा को बदल देंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा में। चूँकि दोनों का नीचे साइन था, इसीलिए हम लोग दोनों का नीचे देखिए 1 बाई साइन बदले और कॉस बाई साइन बदले, तो दोनों का नीचे हमारा साइन आ गया। इसीलिए हम लोग इस सबसे पहले इसको बदल दिए साइन के फॉर्म में, 1 बाई साइन और कॉस बाई साइन के फॉर्म में। अब हम लोग इसको यहाँ पर इसका स्क्वायर है, इसका 1 बाई साइन माइनस कॉस बाई साइन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इन दोनों का हमारा एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा साइन थीटा, माफ़ करिएगा, इन दोनों का हमारा एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा हमारा इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो 1 का 1 हो जाएगा, और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो कॉस थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, इतना का होल स्क्वायर।
इतना का होल स्क्वायर, तो हम लोग ऊपर वाले का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और फिर हम लोग नीचे वाले का स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले रहने देते हैं स्क्वायर, और नीचे वाले को लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग यहाँ ऊपर वाले को हम लोग अभी रहने देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले को बदल देंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा फार्मूला। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में बदल दिए, तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में बदल दिए। अब हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग अभी इसको हम लोग ज्यों का त्यों रखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 1 के लिए 1 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा के लिए कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा एक फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम लोग फार्मूला चूँकि जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ऊपर वाला का स्क्वायर है, तो ऊपर वाले के लिए हम लोग 2 बार लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चूँकि स्क्वायर में है, माफ़ करिएगा स्क्वायर हमारा बाहर था, यहाँ पर स्क्वायर हमारा, माफ़ करिएगा स्क्वायर हमारा बाहर था, स्क्वायर हमारा बाहर है, तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं। चूँकि स्क्वायर है तो 2 बार हम इसको लिख सकते हैं। और नीचे वाला का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में इसको हम लोग तोड़ दिए। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारा निकल कर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यह हमारा LHS बराबर RHS हमारा निकल कर चल आया। तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इस अतः हम लोग लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। प्रूव्ड मतलब कि सिद्ध किए, प्रूव्ड का हिंदी हो जाता है सिद्ध किए। तो आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। पाँचवा में हमारा 10 प्रश्न है। तो सबसे पहला पाँचवा का पहला हम लोग देख लिया। अब हम लोग चलते हैं पाँचवा के दूसरा की ओर। तो पाँचवा का दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, यह कह रहा है प्लस, और ऊपर फिर कह रहा है 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए, नीचे कॉस ए कह रहा है कि इसके बराबर हमको 2 सेक के प्रूव करके दिखाएं, 2 सेक के प्रूव करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, और इसमें भी हम लोग चलेंगे LHS से, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो सबसे पहले इन दोनों का हम लोग LCM लेंगे। तो LCM लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, LCM हम लोग लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, LHS से चलेंगे तो इन दोनों का LCM लेंगे। LCM लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन ए, माफ़ करिए ए है, थीटा की जगह पर ए है, इंटू कॉस ए, यह आ जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा कॉस ए। तो कॉस ए में कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कॉस स्क्वायर ए और यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
यह हमारा फार्मूला हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह 1 और बी की जगह पर साइन ए। यह हो जाएगा और नीचे हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। यह हमारा हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए और 1 को लिख देंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 साइन ए। यह हमारा यहाँ यह हो जाएगा बट्टा नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यह हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए चूँकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के लिए हम लोग 1 लिख सकते हैं और प्लस 1 हो जाएगा और प्लस यहाँ बच गया हमारा 2 साइन ए, तो इसको लिख देंगे 2 साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है तो कॉस ए। इसको हम लोग अभी सेम छोड़ देंगे, वही अभी इसको चेंज नहीं करेंगे। फिर हमारा 1 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन ए हो गया 2 प्लस 2 साइन ए और बट्टा 1 प्लस साइन ए हो गया इंटू कॉस ए। यह हमारा हो गया। तो यहाँ से हम लोग देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें है, तो 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बच गया और नीचे हमारा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए यह भी 2 इंटू में है 1 प्लस साइन ए और यह भी इंटू में है, तो इससे हम लोग कैंसिल कर देते हैं। 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारा 2 बट्टा कॉस ए। 2 बट्टा कॉस ए हो गया। 2 बट्टा कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 बट्टा कॉस ए को लिख सकते हैं 2 गुने 1 बट्टा कॉस ए। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 1 बट्टा कॉस ए। तो यह भी है हमारे 2 बट्टा कॉस ए और इसको हम लोग 1 बट्टा कॉस को चेंज कर देंगे सेक में, तो 2 सेक ए हमारा आ गया। तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। यही हमारा लाना था, 2 सेक ए लाना था और 2 सेक ए हम लोग ला दिए, तो हमारा यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या हम लोग किए, वो प्रोसेस आप लोग को अपना लेना है। तो चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां का तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, सिद्ध करने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 5वां का तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है कि tan थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा। यहाँ पर यह है प्लस कॉट थीटा बट्टा 1 माइनस tan थीटा। यहाँ पर यह है बराबर हमें लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, माफ करिएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यह हमें लाना है। तो यह दिया है और यह हमें लाना है। यह इस दोनों को बराबर कर हमें सिद्ध कर दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल और इसमें भी हम लोग LHS से चलेंगे। LHS मतलब कि बाएं तरफ से हम लोग चलेंगे और दायां को लाकर दिखाएंगे। तो LHS से हम लोग चलते हैं। तो LHS हमारा क्या दिया है, tan थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टा 1 माइनस tan थीटा। तो यहाँ हम लोग tan को चेंज करेंगे, tan थीटा को चेंज करेंगे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा में, और कॉट थीटा को चेंज करेंगे कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा में। सबसे पहले हम लोग इन दोनों को यूज करेंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ tan है उसको साइन बाई कॉस में चेंज करेंगे और जहाँ जहाँ कॉट है उसको हम लोग कॉस बाई साइन में चेंज करेंगे। तो ऊपर हमारा है tan थीटा, तो tan थीटा के लिए हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ठीक है। और नीचे है हमारा 1 माइनस कॉट थीटा के लिए लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 दे देते हैं, प्लस है तो प्लस। कॉट थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, यह हम लोग लिख सकते हैं। और बट्टा है तो बट्टा 1 माइनस
साइन टेन थीटा के लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं, टेन थीटा के लिए लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 दे देते हैं। फिर हम लोग इन नीचे वाले का हर का एलसीएम लेते हैं, हर का हम लोग एलसीएम लेते हैं। ऊपर वाले को अभी ज्यों करते हैं छोड़ देते हैं, सेम छोड़ देते हैं, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। और नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, तो नीचे वाले का एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, साइन 1 और साइन थीटा का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, और 1 में साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। साइन से साइन कैंसिल, तो 1 में कॉस थीटा से गुना करेंगे कॉस थीटा। प्लस है तो प्लस, अभी ऊपर वाले को ज्यों को त्यों छोड़ेंगे, सेम छोड़ देंगे, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। और इन दोनों नीचे वाले का एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा कॉस थीटा, और 1 में कॉस थीटा से गुना करेंगे कॉस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यह हमारा हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको अरेंज करेंगे, तो अरेंज करेंगे तो यह नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यह हमारा हो जाएगा। और प्लस इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो यह नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और नीचे वाले दोनों को इंटू कर देंगे, नीचे ऊपर और नीचे वाले को इंटू कर देंगे और इन दोनों को इंटू कर देंगे। फिर उसी प्रकार यह नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा हमारा हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यह हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो साइन थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यह हमारा यहाँ पर हो जाएगा प्लस है तो प्लस देंगे, कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा, यहाँ पर यह आ गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर माइनस साइन थीटा है। तो हम लोग इसको इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को कैसे भी हम लोग को बराबर करना है। बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बराबर करने के लिए हम लोग यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो इसको माइनस वाला प्लस में आ जाएगा और प्लस वाला माइनस में चला जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे कि लिखेंगे ऊपर वाले को ज्यों का त्यों छोड़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको हम लोग अभी ज्यों का त्यों छोड़ेंगे प्लस, ऊपर वाले को अभी ज्यों का त्यों छोड़ेंगे और लिखेंगे साइन थीटा और माइनस यहाँ पर माइनस साइन थीटा लिख देते हैं। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन थीटा माइनस यहाँ पर कॉमन ले लिए, इसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यह प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस वाले प्लस में हो जाएगा। तो साइन थीटा माइनस में था तो हो जाएगा प्लस में साइन थीटा, और यह प्लस में था तो हो जाएगा माइनस में, चूँकि हम लोग माइनस कॉमन ले लिए। यहाँ पर इन दोनों में से हम लोग माइनस कॉमन ले लिए, तो कॉमन ले लिए तो हमारा प्लस वाला माइनस में हो गया और माइनस वाला प्लस में हो गया, और इन दोनों यह दोनों हमारा बराबर भी हो गया। अब यहाँ पर प्लस और माइनस को हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस इंटू माइनस बराबर हमारा माइनस हो जाएगा। तो हम लोग इसको यहाँ पर माइनस लिख देते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस और माइनस को हम लोग माइनस लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यह हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ नीचे वाला हमारा बराबर हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यह हमारा बराबर हो गया। तो हम लोग यहाँ पर इन दोनों नीचे वाले को हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर भिन्न एलसीएम हम भिन्न पकड़ घटाव हो गया, यहाँ पर घटाव है और भिन्न है, तो भिन्न पकड़ घटाव हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो नीचे वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा,
एलसीएम हमारा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चूँकि यह दोनों भिन्न भिन्न है तो भिन्न भिन्न हम लोग इंटू कर देंगे, और यह कॉमन है तो इसको हम लोग एक बार लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको हम लोग एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका एलसीएम यह आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ इसका एलसीएम यह आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा कैंसिल। तो यहाँ पर बच जा रहा है हमारा साइन थीटा, और साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन क्यू थीटा। साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा, माइनस उसी प्रकार यहाँ पर साइन थीटा इंटू साइन माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल। तो बच जाएगा हमारा कॉस थीटा, और कॉस थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉस क्यू थीटा। तो कॉस क्यू थीटा हमारा यहाँ पर हो गया। तो कॉस क्यू थीटा यहाँ पर हमारा आ गया। तो चलिए हम लोग इसके आगे हम लोग इसको इरेज कर हल करते हैं। तो इसको आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं और इसको हल करते हैं। इतना आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिएगा रोक कर, और इसके बाद आप लोग, क्योंकि बोर्ड में हमारा आप जगह नहीं है, हम लोग और इसको छोटा छोटा लिखना चाहते थे पर नहीं हो पाया, तो हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं और इसके आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग इरेज करेंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या आया है, साइन क्यू थीटा बटा साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, यहाँ पर हमारा यह आया है। और बट्टा में क्या आया है, बट्टा में आया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यह हमारा यहाँ पर आया है। तो हम लोग अब हम लोग इसको इरेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। इसको हम लोग इरेज कर दिए, इसको हम लोग इरेज कर दिया। अब हम लोग इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि चूँकि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फार्मूला हमारा होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यह हमारा फार्मूला होता है। यह हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फार्मूला होता है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर यह फार्मूला होता है। तो ए के जगह पर यहाँ साइन है और बी के जगह यहाँ कॉस है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला पर हम लोग यहाँ इसको बैठाएंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला को बैठाएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यह हो जाएगा। और फिर हो जाएगा हमारा ए का स्क्वायर, तो ए हमारा इसको माने थे, ए हम लोग इसको माने हैं और बी हम लोग इसको माने हैं। तो ए के जगह हम लोग साइन थीटा लिख दिए और बी के जगह हम लोग कॉस थीटा लिख दिए। फिर हम लोग ए के जगह लिखेंगे साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग एक बार और लिखते हैं। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा का क्यूब माइनस कॉस थीटा का क्यूब, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए के जगह साइन थीटा और बी के जगह कॉस थीटा है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए के जगह है साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा। फिर हमारा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर बी स्क्वायर, तो बी के जगह कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो ए बी है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह हमारा हो गया। और नीचे हमारा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इंटू में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू में है और यह भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू में है। तो इस दोनों को हम लोग कैंसिल कर दिए। तो कैंसिल कर दिए तो हमारा बचा क्या, बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह हमारा बचा। और नीचे बचा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह हमारा बच गया। तो यह हमारा बच गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे,
इसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 हम लोग लिख देंगे। और यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख देंगे। और नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख देंगे। अब इसको बारी बारी से इसको हम लोग भागा देंगे, तो नीचे इस दोनों का एलसीएम हमारा यह है, तो इसको हम लोग बारी बारी से भागा देंगे। बारी बारी से भागा देंगे तो 1 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह हमारा हो जाएगा। तो यह हमारा हो जाएगा, तो ये 1 बट्टा साइन क्या होता है, 1 बट्टा साइन हमारा हो जाता है कॉसेक थीटा, 1 बट्टा कॉस हमारा हो जाता है सेक थीटा, और यह साइन थीटा बटा कॉस थीटा और साइन थीटा बटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, तो +1। तो हमारा यहाँ पर देखिए LHS यही RHS हमारा यही कर रहा था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो हमारा आ गया 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे, इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे कैसे हम लोग किस किस स्टेप से इसका मान हम लोग इसका मान इसके बराबर हम लोग लाए। तो आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 5वां का तीसरा सिद्ध किए, जो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं हम लोग 5वां का क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसको हम लोग यहाँ लाकर दिखाती हैं। त्रिकोणमिति में सिद्ध करने वाले को आप किसी भी प्रोसेस से दिखा सकते हैं। LHS से RHS बराबर कर सकते हैं, RHS से LHS बराबर कर सकते हैं। कभी इधर वाला से इधर वाले को बराबर करना होता है, कभी इधर वाले से इधर वाले को बराबर करना होता है। ज़्यादा LHS से हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां का 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां का 4 हमारा कह रहा है कि 1 प्लस सेक बट्टा सेक बराबर हमारा कह रहा है लाना है साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। इसको हम लोग प्रूव करना है। तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल और लिखेंगे LHS। सबसे पहले LHS से हम लोग चलेंगे और फिर RHS से। इसमें हम लोग को दोनों से चलना है। इस प्रश्न में हम लोग को दोनों से चलना है। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग कहाँ तक चलना है। यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस सेक लिखेंगे। यहाँ पर देखिए LHS में हमारा क्या दिया, LHS में हमारा दिया है 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए, यह हमारा दिया है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 बट्टा सेक ए लिख सकते हैं, प्लस सेक ए बट्टा सेक ए लिख सकते हैं, सेक ए बट्टा सेक ए। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बट्टा सेक बट्टा सेक, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 बट्टा सेक हो जाता है हमारा कौसे हो जाएगा, और सेक बट्टा सेक हमारा 1 हो जाएगा। तो इसको हमारा यह आ गया कौसे प्लस 1 आ गया। अब हम लोग चलेंगे RHS से। इसको हम इस प्रश्न को हम लोग दोनों से चल के हल करते हैं, LHS से और RHS से, दोनों से चलकर हल करते हैं। फिर हम लोग RHS से चलेंगे तो हमारा ऊपर क्या दिया है साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए, यह हमारा दिया है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यह फार्मूला होता है। और नीचे दिया है 1 माइनस कॉस ए। तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस ए का स्क्वायर, और नीचे जो है 1 माइनस कॉस ए, उसको 1 माइनस कॉस ए लिखेंगे। अब हमारा एक फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 1 प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के जगह 1 था और बी के जगह कॉस था, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। और नीचे हमारा जो है 1 माइनस कॉस ए, उसको हम लोग 1 माइनस कॉस ए लिख देते हैं। तो यहाँ 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया। तो हमारा बच के आ गया 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए आ गया, और यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस ए। तो हमारा क्लियरली हमारा LHS बराबर RHS आ गया।
इसीलिए लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इसीलिए हम लोग लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। पाँचवा का चौथा 1 + sec बराबर sin स्क्वायर a बटा 1 माइनस cos a को LHS और RHS दोनों से प्रूव कर हम लोग को दिखाना था। तो हम लोग कैसे किए इस प्रोसेस को आप लोग समझ गए होंगे। आई होप कि आप लोग पूरा ठीक से समझ गए होंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर। इसको हम लोग दोनों से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं। 5वां हमारा कह रहा है कि cos a माइनस sin a प्लस 1 बटा है तो बटा लिखेंगे। इसको यहाँ कर रहा है cos a प्लस sin a माइनस 1, यहाँ प्लस 1 है, यहाँ माइनस 1 बराबर कर रहा है cosec a प्लस cot a, बराबर कर रहा है cosec a प्लस cot a। इसको हम लोग प्रूव करना है, इसको हम लोगों को प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल और फिर लिखेंगे LHS। इसको हम लोग LHS से चलते हैं। LHS से चलेंगे तो सबसे पहले LHS में जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। LHS में हमारा क्या दिया है, तो दिया है हमारा cos a माइनस sin a प्लस 1 बटा cos a प्लस sin a माइनस 1, यह हमारा दिया है। तो सबसे पहले ऊपर वाला को प्लस में जो है उसको एक साथ कर लेते हैं और माइनस वाले को एक साथ कर लेते हैं। तो प्लस में हमारा 1 है और cos है, तो इसको हम लोग एक साथ कर लेते हैं। 1 माफ़ करिएगा 1 प्लस cos है, इसको हम लोग एक स्थान पे कर लेते हैं और माइनस वाले को एक स्थान पे माइनस sin है बटा इसको भी हम लोग एक स्थान पे कर लेते हैं cos a प्लस sin है, यह तो है ही, और माइनस 1 इसको हम लोग लिख दिए। फिर हम लोग इसको नीचे वाले को गुना करेंगे ऊपर वाले से। इसके नीचे वाले को इसको देखिए, इसको हम लोग ऐसे गुना करेंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग cos a ऊपर नीचे हम लोग cos a प्लस sin a प्लस 1 बटा cos a प्लस sin a प्लस 1 से गुना करेंगे। इसको हम लोग ऊपर नीचे cos a प्लस sin a प्लस 1 cos a प्लस sin a प्लस 1 से गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो देखिए हमारा क्या आ जाता है। गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस cos a माइनस sin a है तो sin a, और नीचे हमारा है cos a प्लस sin a तो sin a, और माइनस 1 तो माइनस 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos a को एक तो स्थान पे लिख सकते हैं, चूँकि तीनों प्लस में है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos a, और इन प्लस में यहाँ पर हम लोग लिख देंगे sin a। कोई दिक्कत आगे पीछे कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, केवल 1 प्लस cos a को एक ठमा कर दिए ताकि हमारा एक फार्मूला क्रिएट हो सके, बन सके। 1 प्लस cos a 1 प्लस cos a एक स्थान पे कर दिए, यहाँ माइनस साइन है यहाँ प्लस साइन है, तो यहाँ हमारा फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसलिए हम लोग 1 प्लस cos a को एक स्थान पे कर दिए, तो इंटू हमारा हो गया 1 प्लस cos a प्लस साइन है, और नीचे वाले को हम लोग फिर वैसे ही करेंगे, cos a प्लस साइन a को एक स्थान पे करेंगे। तो cos a प्लस साइन a एक स्थान पे पहले से ही, cos a प्लस साइन a यहाँ प्लस 1। तो देखिए एक हम इंटू में है, चूँकि दोनों इंटू में है तो हमारा एक फार्मूला यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b, इसको यहाँ a और इसको यहाँ पर b। तो यहाँ पर देखिए इंटू में है तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ हो गया a माइनस बी यहाँ a प्लस बी। ठीक है, नीचे वाले को उसी प्रकार इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। तो यहाँ हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस,
और इसको मान लेते हैं b, तो a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और फार्मूला हमारा हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह ऊपर में हमारा क्या है, ए के जगह हमारा ऊपर में है 1 प्लस कॉस ए, तो इसका स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक नीचे वाले का उसी प्रकार हम लोग कर देंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह हमारा यह है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। अब हम लोग इसको हल करते हैं, इसको हम लोग अब हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 का ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, ए के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर, कॉस ए का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a के जगह 1 है तो वो a और कॉस के जगह कॉस है तो कॉस, b के जगह कॉस है तो कॉस, माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा उसी प्रकार है, यहाँ 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, उसी प्रकार ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, तो कॉस ए का स्क्वायर प्लस साइन ए का स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर प्लस 2a के जगह कॉस और b के जगह साइन, तो साइन ए और माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पर ऊपर नोट करते हैं, तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले नोट करते हैं। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे, तो इसको हम लोग सबसे पहले ऊपर नोट कर लेते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर में हमारा 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा, और कॉस ए का स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और 2 इंटू 1 इंटू कॉस ए है तो 2 कॉस ए हो जाएगा, 2 कॉस ए हो जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर ए है तो माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब नीचे वाले में चलते हैं, तो नीचे वाले में हमारा कॉस ए का स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस साइन ए का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए है तो 2 कॉस ए इंटू साइन ए को 2 कॉस ए इंटू साइन ए लिख देंगे, और माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे तो देखेंगे कि क्या है, तो देखते हैं हम यहाँ पर क्या है। यहाँ पे है कि माफ़ करिएगा, देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर हमारा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए में बदल दिए, और नीचे वाले को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर फार्मूला हमारा आता है 1, तो 1 को इन दोनों फार्मूला के बदले हम लोग 1 लिख दिए, और इसको हम लोग सेम लिखेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इसको हम लोग सेम लिखेंगे, और माइनस 1 को माइनस 1 हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं ताकि हमारा फिर अट सके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन ए और साइन ए, प्लस में साइन स्क्वायर ए और माइनस में साइन स्क्वायर ए कैंसिल कर देंगे, तो हम यहाँ पे 1 प्लस में और 1 माइनस में, इसको भी हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो हमारा बच गया यहाँ पर 2 कॉस ए बटा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहाँ पर बच गया हमारा 2 कॉस ए, माफ़ करिएगा 2 कॉस ए बटा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। यह कैसे हो गया, 1 प्लस कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस ए इंटू 2 कॉस ए। माफ़ करिएगा, इसका हमारा कहीं पे गलती हो गया, तो इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहीं पे गलती हो गया, ये इसका मान हमारा सही नहीं आ पाएगा, RHS नहीं आ पाएगा। लगता है कि कहीं हमारा पीछे इससे पीछे वाले पेज में ही हमारा
गलती हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, पार्ट नंबर 12 में देख लेंगे, और हम लोग पार्ट 12 में त्रिकोणमिति को ख़त्म कर देंगे। चैप्टर 8 को हम लोग ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद हमारा 5 प्रश्न और है सिद्ध करने वाला, उसको हम लोग पार्ट 12 में देख लेंगे, और इसको भी हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोग उसी पार्ट नंबर 12 में हम लोग देख लेंगे। इसका कहीं पे गलती हो गया है, इसको हम लोग सुधार देख कर आएंगे कि कहाँ पे हमारा गलती हो गया। हम लोग वीडियो को देख लेंगे फिर से कहाँ गलती हो गया है, और उसको हम लोग सुधार कर फिर से आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। तो मिलते हैं पार्ट नंबर 12 में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।